Good evening, aspirants. I am Ambikesh Pandey and welcome to the MPedia. So अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रीएम्बल तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि कैसे क्या क्या इश्यूज चलते हैं गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटी में, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। आज हम उसी को कल के प्रीवियस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉरवर्ड। सो आज हम लोग क्या है कि कल प्रीएम्बल हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो प्रीएम्बल क्या है, कल जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कि इनके ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया था, मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। इसको पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डेट ऑफ जो अडॉप्शन ऑफ प्रीएम्बल है, ठीक है, उस जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको किस दिन अडॉप्ट किया गया था। सो रिमेंबर दैट डेट। सो कमिंग टू द प्रीएम्बल, व्हाट इज द प्रीएम्बल? सी, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि प्रीएम्बल क्या है, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार का जो डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, तो एक प्रकार की इंट्रोडक्शन होता है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सो यहां पे देखिए, पहला जो कंट्री था, हमें पता है कि जैसे वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इट वाज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो प्रीएम्बल अडॉप्ट करेगी, इट विल बी द यूएसए ओनली, ठीक है। सो यहां पे सीधा लिखा है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो आपके एग्जाम्स में कभी पूछा कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट प्रीएम्बल, सो द सिंपल आंसर विल बी दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट प्रीएम्बल, क्योंकि वही पहली कंट्री है जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंटर, ठीक। अब ये कल मैंने बता दिया कि प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, which has been moved by the पंडित नेहरू and has been adopted on the 22nd जनवरी 1947, ठीक। ये कल भी मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, कभी भी किसी भी वनडे एग्जाम्स या फिर स्टेट पीएससी में पूछा जाता है, पूछ लेगा, ठीक है। अमेंडमेंट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीएम्बल को ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट चली थी कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, ठीक है, ओनली वन टाइम्स। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रीएम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है, तो योर आंसर विल बी ओनली वन टाइम्स। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वन टाइम्स। कब? 1976 में किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया था, ठीक है। सो यहां पे लिखा गया है कि अमेंडमेंट हैज बीन प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, और इसमें तीन जो है कीवर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से? जो सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। प्लीज, मैं इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन पूछा गया है, बी इट यूपीएससी और किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी वनडे एग्जाम्स, के प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया। सो आवर आंसर विल बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब आया था? 1976, ठीक है। उसमें 3 कीवर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? सेक्युलर, देन सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों कीवर्ड्स जो है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये याद करके रखना है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, बिकॉज दिस थ्री ऑल दिस 3 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए, मैंने पहले बताया कि एक प्रकार का प्रीएम्बल जो है इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी कार्ड है। तो जब इंट्रोडक्शन है तो वो संविधान के बारे में बताएगा कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है या फिर उसकी जो किसके पर्सपेक्टिव में लेके वर्क करता है, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे बताता है, ये प्रीएम्बल क्या बताता है? इट इज द फिलोसफी विच प्रोवाइड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज कैसे, पॉलिटिकल हो गया, मोरल हो गया, जो कि देश के नागरिक लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि संविधान इसीलिए बना दिया ना, संविधान को इसीलिए बनाया गया कि ताकि कोई भी जो सरकार आए, गवर्नमेंट आए, वो आर्बिट्री एक्शन ना ले, ठीक है। और जो संविधान में लोगों के जो निर्माण के लिए, लोगों के डेवलपमेंट, सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए जो जो बातें बोली गई हैं संविधान में, उन सारी एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कैरी आउट कर सके। ओके, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल, टू एनरोल द फिलोसफिकल एंड द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक। अब यही है। और प्रीएम्बल क्या करता है, इट इंश्राइंड नोबल विजन ऑफ द, किसका, नोबल विजन ऑफ द आवर forefathers who have made the constitution, who were present in the constituent assembly, ठीक है। so this, ये जो स्लाइड है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो प्रीएम्बल कहलाता है, ठीक है। किस एक्ट में आया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको, उस प्रीएम्बल को थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो जैसे यूपीएससी में जैसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि डज प्रीएम्बल, तो ठीक है चलो एक बार अमेंड हुआ, तो क्या ये एक सोर्स ऑफ पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी के लिए, तो नहीं, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। इट इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बोला जो मिनिस्टर्स जो लॉ बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। इट इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन ऑन पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ना ही प्रीएम्बल क्या है, ना ही केवल उनको पावर प्रोवाइड करता है, ना ही उनके पावर को छीनता है, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट। अब प्रीएम्बल का जो मतलब, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन, ठीक है। तो ये जो है वर्बेटन डिट्टो जो है प्रीएम्बल की लाइन है, ठीक। क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंगली सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये जो कीवर्ड है ये हम सभी अभी आगे वाले समय में डिस्कस करेंगे। ओके, अब क्या क्या नेचर है स्टेट का, प्रीएम्बल ये भी प्रोवाइड करता है कि जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, उसका क्या नेचर है। तो उसका नेचर क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। और जस्टिस प्रोवाइड करना टू ऑल द पीपल। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने बोला कि जो हमारे जो प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्ट जो प्रोवाइड करता है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट जो हमारा प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है कि कैसे हमारा स्टेट को एनरोल होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये जो इंडिया है उसके बारे में क्या क्या बताता है। सो फर्स्ट इज सोवरेन, फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। इसका मतलब देखते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको बोला जाता है संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता मतलब इंडिपेंडेंट इन द सेंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल, जो बाहरी जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल फोर्स है, उससे इंडिपेंडेंट, मतलब खुद में खुद इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है दिया है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट, सोवरेन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब इसके ऊपर जैसे पहले कॉलोनियल रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया के स्टेट्स, इंडिया के मैटर्स को रेगुलेट करती थी, इंडियन के जो लोग, हम लोग इंडियन के लोग थे, उनके इंटरेस्ट को रेगुलेट करती थी। बट आफ्टर 1947 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त से हम लोग इंडिपेंडेंट बन गए। तो हमारे जो इंटरेस्ट है हमारी चुनी हुई सरकार उठा सकती है, ले सकती है। सो सोवरेन का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट ए डोमिनेशन ऑफ एनी अदर। मैंने यही बोला कि कोई भी बाहर एक्सटर्नल कंट्री जो है इंडिया के मैटर्स को, ठीक है, गाइड या फिर रेगुलेट नहीं कर सकती है। सोवरेन इन इंटरनल, किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल या फिर डोमेस्टिक मैटर में वी आर इंडिपेंडेंट। सो सोवरेन का मतलब यही होता है, ठीक है। हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो पंचशील की बात करें, ठीक है, या फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करें, ठीक है, चाहे लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, लुक वेस्ट पॉलिसी की बात करें, या फिर हमारे नेबरहुड पॉलिसी की बात करें, दीज आर द आवर फॉरेन अफेयर पॉलिसी, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन के इंटरनल मैटर्स और से लिंक करता है, किसके, फॉरेन
अफेयर से, ठीक है। तो हम ये संप्रभुता सॉवरेन कंट्री होने के कारण ही हम लोग ये सारी एक्टिविटीज ले पा रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी स्कीम लॉन्च करनी है, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत या फिर कोई भी, सो वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, कोई उनका किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, ठीक है। वी आर इंडिपेंडेंट, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में, ओके। इसका मतलब सोवरेन का मतलब ये सब होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द की सेकंड कीवर्ड सोशलिस्ट। सी, जितने मैंने यहाँ पे 5 कीवर्ड बताऊंगा, ठीक है, डिस्कस करूंगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। स्ट्रेट अवे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, कि किस प्रकार का हमें हमारे संविधान ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। सोशलिस्ट का मतलब, अब देखिए मैंने अभी रिसेंटली बताया कि सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड है 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, ठीक। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म जो है एक प्रकार का इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड है, कि ये जो हमारे जो मार्केट मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, उसको रिलेट करता है कि क्या ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है या फिर मार्केट द्वारा रेगुलेटेड है। मतलब जैसे 1991 से पहले क्या हुआ था, जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, उससे पहले क्या हुआ था, सारा चीज जो मार्केट था वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। बट आफ्टर दी एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज 1991 में जो हुए थे, उसके बाद चीजें बदली और कुछ मार्केट को दे दिया गया और कुछ चीजें किसी भी कोई सेक्टर को अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेट किया जाता करती है। सो मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल इज सीन इन इंडिया, ठीक है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल इज सीन इन इंडिया, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। हम देखते हैं ना कि जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उसके बाद फिर हमें ये प्राइवेट सेक्टर हो गया जो रिलायंस चला रहे हैं, उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, ठीक है, ठीक। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है या फिर डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाती है। भेल, सेल, एनटीपीसी, ये गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो रिलायंस के भी इंडस्ट्रीज हैं। सो देयर इज अ मिक्सचर और मिक्सचर एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, ओके। और इंडिया में दोनों, हम लोगों का जो गांधीयन मॉडल ऑफ जो सेक्युलरिज्म है, गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म है, क्या है? टू प्रोवाइड पंचायती राज को एम्पावर करना, ठीक है, राम राज्य लेके आना, किसके बेसिस पे? पंचायती राज के बेसिस पे। तो हमारे यहाँ पे जो सोशलिज्म है, गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म भी ऐड किया गया है और मार्क्सिज्म मॉडल ऑफ सोशलिज्म भी ऐड किया गया है। देखिए मार्क्सिज्म मॉडल ऑफ सोशलिज्म क्या बोलता है कि ये एकदम एक्सट्रीम, मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स एकदम एक्सट्रीम लेवल का सोशलिज्म की बात करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो उनको पूरा टोटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर उनके हक की बात नहीं की जा रही है तो वर्कर हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं, एक्सट्रीम लेवल की सोशलिज्म की बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। बट हमारा जो सोशलिज्म है, हमारा जो सोशलिज्म का मॉडल है, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म, ओके। ये याद रखना कि इंडियन जो सोशलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ बोथ गांधीयन एज वेल एज मार्क्सिज्म, बट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म। और हमारे यहाँ मिक्स्ड मॉडल है, कौन कौन सा? प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर का। तो ये सोशलिस्ट का मतलब हो गया। देन मूविंग टूवर्ड्स द सेक्युलर। देखिए सेक्युलर के बारे में मैंने कल भी बताया था कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो ये सेक्युलर मतलब होता है कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इनटू एनी रिलीजियस मैटर, ठीक है। सेक्युलर का मतलब यही होता है कि जो सरकार बन के आएगी, जो सरकार चुनी हुई होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजन मैटर, ठीक है। चाहे वो हिंदूज हो गया, मुस्लिम हो गए, या फिर क्रिश्चियंस हो गया, जुडाइज्म हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, इन सभी जो रिलीजन है इनके इंटरनल मैटर्स या फिर इनके जो लॉज है इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है प्रिंसिपल्ड मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर एक हम और डिटेल में जाएं तो एक वर्ड आता है प्रिंसिपल्ड मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जो है गवर्नमेंट है रिलीजन में इंटरफेयर भी करता है। कैसे? जैसे हज यात्रा के लिए सब्सिडी देना होता है, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं हज यात्रा के लिए सब्सिडी जो जाते हैं उनके लिए सब्सिडी देते हैं, ठीक है।
अमर जो हिंदूज लोग होते हैं अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, उनको जो सब्सिडी या फिर उनको जो कुछ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो कि इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, कंप्लीटली जो है ये स्टेट जो है रिलीजन से डिस्टेंट नहीं है, सेपरेटेड नहीं है, बट एक थिन लाइन ऑफ सेपरेशन इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में है, जो कि एक यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रांस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो यही मतलब है। देखिए फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस ने बुरखा, जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें बुरखा भी पहनना अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है, बैन कर दिया गया है। तो वहां पे कंप्लीट सेपरेशन होता है, कंप्लीट सेपरेशन होता है। बट इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में एक थिन लाइन ऑफ सेपरेशन है कि कभी कभी जब सरकार चाहती है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, इसी में अभी यूसीसी वाला चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वो कब आगे हम लोग जब डिस्कस आएगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक, यहां पे लिखा है ना, ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड दे बोथ ऑल देम एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, अब सेकुलरिज्म को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट। दे आर द पार्ट, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर जो वर्ड है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई जो 1993 का जजमेंट आया था उसमें बोला था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। ओके, ये केशवानंद भारती से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा जजमेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बेस फाउंडेशन जजमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को मजबूत किया है। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कीवर्ड्स डेमोक्रेटिक। सी, अब डेमोक्रेटिक, देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं कि जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनकी बात में बोलूं तो एक कंट्री विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब कि एक चुनी हुई सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई है, लोगों के हित के लिए कार्य करे। ठीक है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। अब ये पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सरकार है जो चुनी हुई होगी, वो इलेक्टेड हो, डायरेक्टली इलेक्टेड हो, चुनी हुई सरकार से लोगों के द्वारा जाएगी, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्शन होके जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में क्या हो, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, तो वो पॉपुलर लोगों से, मतलब सभी जो इंडिया में सभी लोग हैं उनके द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है, ये एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, मतलब राइट टू वोट से कि सभी के द्वारा, जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, इट एम्ब्रेसेस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग जाते हैं एमपीज और एमएलए बनके, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुज, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस। हमारे जो वो लोग क्या है, एमपीज एमएलए, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है, पार्लियामेंट्री, नॉट प्रेसिडेंशियल। ठीक है, अब ये है ना पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब, देखिए मैं बताया ना अभी कि एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, पीरियोडिक इलेक्शन हो गया। कि अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो रेगुलर इलेक्शन होते रहे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स दिया गया, लोगों के हित के बारे में बोले। ठीक है, लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है उसके बारे में, उसको फ्रीडम दे, लिबर्टी दे, इकोनॉमिक जस्टिस दे। सो ये सभी, ये जो कीवर्ड्स हैं सभी इसके अंदर ये समाहित है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक, समय समय पे इलेक्शन होना, रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, जो भी मतलब अगर कोई भी काम होगा वो रूल बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल, अगर ट्रैफिक सिग्नल में वो रूल नहीं होगा तो फिर कोई भी किसी को, मतलब कितने ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, अगर कोई रुकेगा ही नहीं, नियम का जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको पालन नहीं करेगा, तो ना जाने कितने एक्सीडेंट होंगे और कितने ज्यादा लाइफ का जो है डेथ होगा। ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड, मतलब सभी लोग क्या है, लॉ के समान बराबर हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कीवर्ड रिपब्लिक। देखिए, दो प्रकार के हेड होते हैं,
रिपब्लिक का से देखने से पहले मैं बताता हूं, दो प्रकार के हेड होते हैं। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, दो प्रकार के हेड होते हैं, ठीक। अगर हम लोग जो ब्रिटेन की बात करें, वहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। तो या फिर जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग यून, वहां पे भी वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो नॉर्थ कोरिया का जो राजा है किम जोंग उन, वो एक ही फैमिली को से पावर ट्रांसफर होता है। पहले उनके दादा थे, फिर उनके पिताजी, अब वो आज के डेट में तानाशाही और रूल अपना रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। मतलब वहां पे लोगों को आजादी नहीं है, ठीक है। दूसरी पार्टी आके वहां पे वो गवर्न नहीं कर सकती है। तो एक ही फैमिली से जहां से रूल होता है उसको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, मतलब रूल बाय द वन सिंगल फैमिली। अब यही सेम ब्रिटेन में वो भी होता है कि अभी जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, अभी जिनकी डेथ हुई है, अब उनके बेटे जो प्रिंस हैं वो हेड ऑफ द ब्रिटेन है, ठीक है। नॉमिनल हेड है, तो ठीक है। और बट जो रियल हेड है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे से आते हैं। अभी कौन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर? ये ऋषि सुनक हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के मैंने बोला कि हेड होते हैं, वन इज मोनार्कियल एंड द सेकंड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि लोगों से चुने हुए, बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो लोगों से चुने हुए हेड कहां से? इंडिया में और यूएसए में। यूएसए में भी अभी अगर हम देखें, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो भी इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। सो रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इंडिया की बात करें, ठीक है। अब आर्टिकल किस आर्टिकल में जो मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है ये प्रीएम्बल रिगार्डिंग द ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 54 and 55. Okay, so these 5 are the keywords which you have to keep in mind. Okay, now moving towards the next slide. देखिए, अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड जो हमारे जो प्रीएम्बल में जस्टिस की बात करता है, कितने प्रकार की जस्टिस है। जस्टिस इन द टर्म जस्टिस कहां से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कितने प्रकार की जस्टिस प्रोवाइड करता है? 3 प्रकार की जस्टिस देता है की बात करता है, ठीक है। इंडियन प्रीएम्बल जो है 3 प्रकार की जस्टिस की बात करता है, विच आर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये याद रखना, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, लिबर्टी। देखिए, लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आपको आजादी दी गई है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ भी इन द सेंस कि कुछ भी नहीं, कि जो मन का चाहे वो कर सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी आपको लिबर्टी दी है वो लिबर्टी कहां तक एक्सटेंड होती है? इट गोज टिल द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां तक संविधान आपको लिबर्टी देता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक। एंड लिबर्टी का मतलब क्या है? प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। प्रोवाइड्स क्या करता है? डेवलप अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपने मेंटल हो गया, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कर सके जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ताकि अपने डेवलपमेंट के बारे में इंश्योर कर सकते हैं। देन प्रीएम्बल आल्सो इंश्योर्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप मतलब कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि नहीं है। आर्टिकल जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि ये लिबर्टी टू द वर्शिप है, और किसी भी धर्म को मानने का फेथ है आपको दिया गया है, बिलीफ है, एक्सप्रेशन है, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट कि कुछ भी आप सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो संविधान में ये बोला गया है, आइवर जेनिंग के जो कॉन्सेप्ट को हम लोग मतलब ब्रिटेन के जो जूरिस्ट थे आइवर जेनिंग, उन्होंने बोला था कि एवरी पर्सन इज इक्वल्स इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कि हर नागरिक जो है वो कानून के सामने बराबर है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, उसका नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी लोग क्या है? एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। अब इक्वालिटी कितने प्रकार की है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखने कि यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, नहीं तो फिर हमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि सभी को पैसे, मतलब जितने जो अमीरी और गरीबी है सभी को समान बनाने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? इट इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। सिंगल सिटीजन है प्रमोट्स सिंगल से, अब क्या क्या सिंगल ये फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड प्रमोट करते हैं? यूनिटी, सिटीजनशिप प्रमोट्स द फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक। आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो प्रमोट करता है क्या? फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है, ठीक। प्रमोट हार्मनी, ठीक है, पीस इन द सोसाइटी, लिंग्विस्टिक रिलीजन, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब यहां तक हम लोगों ने देखा प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरियस एस्पेक्ट्स और वेरियस जो क्वेश्चंस है प्रियम्बल से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, ठीक है, कि क्या किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्या मतलब प्रियम्बल क्या है, किस अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया, कि कौन कौन से 3 वर्ड हैं, ठीक है। जो की वर्ड्स हैं, सोवेरेनिटी हो गया, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, एंड ये सारे जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सो बाय हार्ड इन प्रियम्बल के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है।